जय श्री राम मेरे सभी साथियों के लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 2024 के पुरस्कार एवं सम्मान का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स्ट पार्ट देख लें। तो आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है और बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने आपको एक टास्क दिया है। उस टास्क में 2 क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है और जितना हो सके उनके बारे में आपको लिखना है। यदि आपको वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कितनी हस्तियों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 हस्तियों को। भारत रत्न पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ध्यान रखना है, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है ना। तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत रत्न पुरस्कार 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। पहला है कर्पूरी ठाकुर जननायक, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं ये हैं कर्पूरी ठाकुर। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा है चरण सिंह, भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये हैं चरण सिंह। चौथा है PV नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, ये हैं PV नरसिम्हा राव। और 5वें हैं स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, ये हैं स्वामीनाथन। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव को। 2023 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए संजीव कुमार को चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा के लिए संजीव कुमार को दिया गया है। उपन्यास है मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है। इनका उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहर को दिया गया है। इनका उपन्यास है राजदीप की अमराई के लिए। और संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्र को। इनका उपन्यास है शून्य मेघनम के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो हिंदी भाषा में दिया गया है संजीव कुमार के लिए, अंग्रेजी भाषा में दिया है नीलम शरण गौर के लिए, उर्दू भाषा में दिया है सादिका नवाब शहर के लिए और संस्कृत भाषा में दिया गया है अरुण रंजन को। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से ये भी इम्पोर्टेंट हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी और पहला विजेता थे RK नारायण। इनका उपन्यास था द गाइड। आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1954 से हुई थी और पहला पुरस्कार दिया गया था RK नारायण को। इनका उपन्यास था द गाइड। इस पुरस्कार को नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार को नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। आपको याद रखना है, ये पुरस्कार जो है वो संविधान के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उनके अलावा भी अंग्रेजी में और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। विजेता को 1 लाख रुपये नकद दिया जाता है और तांबे की पट्टिका और शॉल दिया जाता है। तो पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपये दी जाती है, तांबे की पट्टिका और शॉल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और पहला पुरस्कार दिया गया था RK नारायण को। इनका उपन्यास था द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता प्रेस गोरखपुर को। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है।
गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। तो ध्यान रखना है, गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो हिंदी धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। गांधी शांति पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1995 से हुई है। ध्यान रखना है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 से हुई है। पुरस्कार राशि है 1 करोड़ रुपए नगद। ठीक है ना, गांधी शांति की पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1995 से हुई है और पुरस्कार राशि है 1 करोड़ रुपए नगद, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र, एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला और हथकरघा उत्पादक शामिल होते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसकी शुरुआत आपका हुई है 1995 में और इसकी पुरस्कार राशि है 1 करोड़ रुपए। इसमें एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र, एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला और हथकरघा उत्पाद शामिल होते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन जी को। ये है मोहन जी, इनको मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है मोहन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर सी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ध्यान रखना है, 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो ए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी को दिया गया है। किस किस को दिया है? चिराग शेट्टी को दिया है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो हैं वो भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। किस किस को किया है? चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब जानेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से। ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुई थी। पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। ध्यान रखना है, 1991-92 में जो पहला पुरस्कार दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो किसको दिया गया था? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से। पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए नगद और एक पदक और सम्मान पत्र। यह पुरस्कार खेल मंत्रालय के द्वारा दी जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। पहला पुरस्कार दिया गया था शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को। पहले ये एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसमें 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है और ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पा भारती को। 33वां व्यास सम्मान 2023 से पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इसका संस्मरण क्या है? यादें के लिए 2023 के व्यास सम्मान सम्मानित किया है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। जो व्यास सम्मान है वो पहला किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था और 2023 के में किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 23वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा को। 23वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कवि साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र साधकम के लिए 23वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। याद रखना है, प्रसिद्ध कवि साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र साधकम के लिए 23 नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है।
ठीक है ना। अब जानेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन 1991 में। तो यदि क्वेश्चन आता है सरस्वती सम्मान पहला किसको दिया गया था 1991 में, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। पुरस्कार राशि इसमें है 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जो है इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। पहला सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। इसकी राशि है 15 लाख रुपए नगद, एक पट्टिका एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनी एपेनबेक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से जेनी एपेनबेक को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैसोन को प्रदान किया गया है। ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपेनबेक द्वारा लिखित, माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित की गई कैसोन को दिया गया है। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। ये प्रारंभ हुआ था 2005 से। ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें राशि दी जाती है 50,000 पाउंड। ध्यान रखना है, इसकी राशि कितनी है देने की? नगद राशि है 50,000 पाउंड। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम्स या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए हर साल ये दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में दिया गया है एनी एपेनबेक को दिया गया है, और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 से। राशि दी जाती है इसमें 50,000 पाउंड, और ये अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम्स या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमा स्टोन को। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द न्यूयॉर्क टाइम के स्टाफ को। ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है? इजराइल में हमास से घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजराइल सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्यों को कवरेज करने के लिए दिया गया है। संपादकीय लेखक द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार के डेविड ई हॉफमैन, ठीक है ना। संपादकीय लेखक कौन है? द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार के डेविड ई हॉफमैन जो है। चलिए अब जानेंगे पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। ध्यान रखें, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, मतलब पत्रकारिता क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो इतना याद रखना है, पुलित्जर जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। ये हैं अभिनव बिंद्रा। IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। IOC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अब जानेंगे अभिनव बिंद्रा के बारे में। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ध्यान रखना है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन लेकर आए हैं? तो वो लेकर आए हैं अभिनव बिंद्रा। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान रखना है आपको, बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको, ये क्योंकि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो कि भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए थे ओलंपिक में। किस में लेकर आए थे? 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में लेकर आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये बनी है आदिति सेंडे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदिति सेंडे। ये है आदिति सेंडे। ये जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई है। किस लिए पुरस्कार मिला है इनको? क्वांटम सूचना और संगणना के लिए मिला है। जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे अब। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। ध्यान रखना है, जीडी बिरला पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 से हुई थी, 1991 से। यह पुरस्कार हर साल भारत में कार्य कर रहे 50 साल से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ध्यान रखना है, जीडी बिरला पुरस्कार जो है वो हर साल दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? 50 साल से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से, 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो को। ठीक है ना। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? इसरो को मिला है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। ध्यान रखना है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम का पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की, जिसे भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है विज्ञान रत्न। ये अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। ध्यान रखना है, विज्ञान रत्न किसको दिया जाता है? अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। विज्ञान श्री ये अधिकतम 25 लोगों को दिया जाता है। विज्ञान युवा ये अधिकतम 25 लोगों को दिया जाता है। विज्ञान टीम ये अधिकतम 3 टीमों को दिया जाता है। तो इस साल टीम कौन सी जीती है? चंद्रयान 3 की जो टीम है, ठीक है ना, वो टीम जो है पुरस्कार जीती है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन 2024 में प्रदान किया गया है। मोदी को देने के लिए 2019 में ये पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 2024 में दिया गया है। पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, जो कि रूस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि जुलाई 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। चलिए मैप में देखिए, ये रूस का क्षेत्र है, जितना ग्रीन ग्रीन दिखना है ये रूस का क्षेत्र है। इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना, रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है रूस की राजधानी क्या है तो मॉस्को है, उसकी मुद्रा क्या है तो रूबल है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, इसीलिए मैं ये आपको लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र राज्य को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो उसका सही आंसर है ओपनहाइमर को। ऑप्शन नंबर ए, ओपनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर मूवी को। ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है ओपनहाइमर मूवी को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का जो अवार्ड है वो मिला है किलियन मर्फी को। फिल्म है इनकी ओपनहाइमर, इसके लिए इनको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के बारे में पूछता है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 किस पुरुष अभिनेता को मिला है? तो मिला है किलियन मर्फी को। किस मूवी के लिए मिला है? ओपनहाइमर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए मिला है क्रिस्टोफर नोलन को लिए, इनकी फिल्म है ओपनहाइमर। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो है ओपनहाइमर मूवी के लिए भी मिला है ऑस्कर अवार्ड 2024, और ओपनहाइमर मूवी के अंतर्गत जो निर्देशक जो है उनने जो मूवी बनाई है क्रिस्टोफर नोलन, इनको भी मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का जो रोल किया है ओपनहाइमर में किलियन मर्फी, इनको भी मिला है।
चलिए अब जानेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 से। ध्यान रखना है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 से। ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। ऑस्कर अवार्ड जो है वो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। इसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। ऑस्कर अवार्ड को अकादमी पुरस्कार भी कहा जा सकता है। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में और ये ऑस्कर अवार्ड जो है वो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जो है फिल्म पुरस्कार माना जाता है। इसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हायाओ मियाजाकी। ये हैं हायाओ मियाजाकी। इनको 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं हायाओ मियाजाकी। ये हैं हायाओ मियाजाकी, ठीक है ना। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? हायाओ मियाजाकी को मिला है। जापानी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना है, जापानी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। हायाओ मियाजाकी को अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतियों के मुद्दे के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और ये भी आपको याद रखना है, मियाजाकी जो हैं वो स्टूडियो घिबली के को फाउंडर भी हैं, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टूडियो घिबली के को फाउंडर कौन है, तो वो कौन है? मियाजाकी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई थी। 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना, और पुरस्कार की स्थापना से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1957 से हुई थी। और पहले भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता थे विनोबा भावे। ये लास्ट लाइन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय कौन बने थे? तो विनोबा भावे बने थे, ठीक है ना। 2024 में किसको दिया गया है? हायाओ मियाजाकी को दिया गया है, जो कि जापान के एनिमेटर हैं। और हायाओ मियाजाकी जो हैं वो स्टूडियो घिबली के को फाउंडर भी हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोक शुक्ला को, ठीक है ना। आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानेंगे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। शुरुआत कब हुई थी? 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1989 से। यह पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। और यह पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिशेल टेला ग्रैंड को, ठीक है ना। मिशेल टेला ग्रैंड को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। और एबेल पुरस्कार 2024 में मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया है। एबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से। ध्यान रखना है, एबेल पुरस्कार की शुरुआत 2002 से हुई थी। नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा की गई थी। इसके प्रबंधक है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ध्यान रखना है, इसके प्रबंधक कौन है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से। नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को। ध्यान रखना है इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत के एक प्रमुख उद्योगपति थे रतन टाटा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, तो यह किया गया था रतन टाटा को, जिनका हाल ही में निधन हो गए हैं। चलिए, ये है रतन टाटा, इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को, मृत्यु हुई है 9 अक्टूबर 2024 को। इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका जन्म हुआ था 1937 में, मृत्यु हुई है 9 अक्टूबर 2024 को। भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था इन्होंने। तो ध्यान रखना है इनको, इनका हाल ही में निधन हुआ है 9 अक्टूबर 2024 को। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भारत के उद्योगपति थे और बड़े लेवल के उद्योगपति थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकेन यामामोटो को। ठीक है ना, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है वो रिकेन यामामोटो को दिया गया है। रिकेन यामामोटो एक जापानी वास्तुकार हैं। ठीक है ना, याद रखना है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो दिया गया है रिकेन यामामोटो को, ये एक जापानी वास्तुकार है। अब जानेंगे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखना है, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2018 में जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार बने थे बालकृष्ण दोषी। ये भी आपको याद रखना है, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं जो कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता रहे हैं, तो वो रहे हैं बालकृष्ण दोषी, जो कि 2018 में ये जीते थे। ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और 2018 में जीतने वाले यह पुरस्कार पहले भारतीय बने थे बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को। ध्यान रखना है, 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। शुरुआत हुई थी 1959 में। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में आपको याद रखना है, इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में और क्षेत्र है संगीत के क्षेत्र में। ध्यान रखना है, संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है 5 लोगों ने। ध्यान रखना, 2024 में भारत के 5 संगीतकारों ने ये अवार्ड जीता है। 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो इसका आंसर है तबला वादक जाकिर हुसैन ने। 2024 में तबला वादक जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। आपको ये भी याद रखना है तबला वादक, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इनका संबंध भी पूछ लेता है ना। जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तबला वादक है, ठीक है ना। इनको ग्रैमी अवार्ड 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो इसका आंसर है बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने। ध्यान रखना है, भारतीय संगीतकार बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2024 में 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि राकेश चौरसिया का संबंध किससे है? तो वह है बांसुरी से। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है शक्ति ने। ध्यान रखना है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है शक्ति ने। शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है दिस वुमेन के लिए, ठीक है ना। ये किस लिए दिया गया है? शक्ति को दिस वुमेन के लिए दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए किसे अवार्ड मिला है?
तो ये मिला है जाकिर हुसैन को। पाँचों सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए मिला है। यदि क्वेश्चन पूछ लिए कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए किसे अवार्ड मिला है, तो वो मिला है जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किस शहर ने जीता है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी में आता है ए और बी दोनों, और डी में आता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ने जीता है। तो ए और बी मतलब सूरत और इंदौर ने 2023 में स्वच्छ शहर पुरस्कार जीता है। शहरों की रैंकिंग, इंदौर शहर ने लगातार 7वें वर्ष अपना शीर्ष स्वच्छ शहर खिताब अपने नाम किया है। मतलब इंदौर ने लगातार 7 साल तक जो है अपने शीर्ष स्थान पर रहा, फर्स्ट नंबर पर रहा स्वच्छ शहर में भारत में। ठीक है ना, इंदौर लगातार 7वें वर्ष रहा है। इस बार एक और ऐड हुआ है सूरत ना, सूरत भी टॉप पर ही है। तो इस बार कौन कौन है, इंदौर और सूरत हैं टॉप रैंकिंग पर। ठीक है, स्वच्छ शहर में। तो और इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना स्थान शीर्ष पर रखा है। और वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता मिली है। वाराणसी को किस में मिल गई है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है ना, ये भारत की कौन है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। इनको फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2024 में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। ठीक है ना, 2024 में भारत ने खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी हवाई अड्डा को। राजीव गांधी हवाई अड्डा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष अपना नाम किया है। ध्यान रखना है, इन्होंने लगातार ये तीसरे वर्ष अपना नाम किया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 में स्काई टैक्स भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 का पुरस्कार भी दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। याद रखना है आपके लिए, ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लेता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में आपको एक हैदराबाद भी रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि हैदराबाद में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन यदि पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो वह है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे वर्ष 2008 में बेगनपेट हवाई अड्डे के स्थान पर निर्मित किया गया है। ध्यान रखना है, इसको 2008 में बेगनपेट हवाई अड्डे के नाम स्थान पर निर्मित किया गया है। चलिए, अब आ गया आपका टास्क। मैंने वीडियो को शुरू में ही बोल दिया था कि वीडियो के एंड में आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो ये टेस्ट क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है, IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर में पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए कमेंट में देना है। जितना आप लिख सको उतना लिखकर पूरा डिस्क्राइब कर मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, रिप्लाई करूंगा, तो आप जितना हो सके इसके बारे में बताएं मुझे कि IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? इसको भी आपको कमेंट में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आपको जय श्री राम जरूर लिखना है। इन दोनों के आंसर साथ में जय श्री राम जरूर लिखना है यदि आपको वीडियो अच्छी लगे। और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
तो चलिए दोस्तों, 2024 के पुरस्कार एवं सम्मान का ये सेकंड पार्ट भी आज ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, एंड हो जाता है। यदि आपने पार्ट पहला नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। 2024 के पुरस्कार एवं सम्मान की ये दोनों पार्टों में जितना हो सका मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और इस टॉपिक से पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।